नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का उद्देश्य एवं उसका विषय क्षेत्र। सर्वप्रथम हम मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करना, अर्थात वह प्राकृतिक वातावरण जो मानव को उत्पन्न करता है या यूं कहें मानव को अस्तित्व में लाता है, उस प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करना मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है। मानव भूगोल का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है मानव एवं वातावरण के समायोजन का अध्ययन करना। आप समझ सकते हैं, मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर और कार्यों में अनुकूलन स्थापित करता है तथा अपनी आवश्यकता, कुशलता, क्षमता के अनुसार उसमें परिवर्तन करके समायोजन स्थापित करता है। उस समायोजन का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल का तीसरा बड़ा उद्देश्य है मानव परिस्थिति का अध्ययन करना। मानव परिस्थिति में प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव एवं मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा मानवीय क्रियाओं का उस वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का एक अन्य उद्देश्य है प्राकृतिक वातावरण एवं मानव के आपसी अंतर संबंधों से उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना। आप देखेंगे, प्राकृतिक वातावरण एवं मानव के आपसी अंतर संबंधों से एक नए भूदृश्य की रचना होती है। उस भूदृश्य को सांस्कृतिक वातावरण के नाम से जाना जाता है। उस सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल का पांचवा बड़ा उद्देश्य है मानव वर्गों पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के पड़ने वाले प्रभाव तथा समाधान का अध्ययन करना। आप समझ सकते हैं कि भूतल पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में निवास कर रहे मानव वर्गों पर वहां के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का पड़ने वाले प्रभाव तथा समाधान का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। अब हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है, यानी मानव भूगोल विषय का प्रारंभिक स्वरूप समय के साथ निरंतर विकसित एवं विस्तृत होता जा रहा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भूगोल विषय के भौतिक एवं मानवीय पक्षों का अध्ययन सम्मिलित रूप में सामान्य भूगोल में किया जाता था। कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं, जिन्हें आज हम भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के नाम से जानते हैं, इन दोनों प्रमुख शाखाओं को सम्मिलित रूप में सामान्य भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। इसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा भूगोल की एक स्वतंत्र मुख्य शाखा के रूप में स्थापित करने का पहला प्रयास किया गया। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास एवं विशेषीकरण में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का रहा है। इनके अतिरिक्त यूरोपीय देशों तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा भी मानव भूगोल को विकसित करने में प्रशंसनीय योगदान रहा है। इस प्रकार अनेक देशों के भूगोलवेत्ताओं द्वारा मानव भूगोल के विकास में योगदान के कारण इसके विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों में
एक रूपता नहीं दिखती है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णित मानव भूगोल के तथ्यों या कहें अध्ययन क्षेत्र को प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास महोदय को फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। प्रथम जनसंख्या, द्वितीय सांस्कृतिक तत्व, तृतीय परिवहन, चतुर्थ मानव प्रजातियां एवं नगर। जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या एवं उससे जुड़े हुए पहलू, जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि, ग्रामीण एवं शहरी अनुपात, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंदर धर्म, भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। परिवहन, परिवहन के अंतर्गत परिवहन की विभिन्न विधाओं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन आदि को सम्मिलित किया है। चतुर्थ वर्ग में मानव प्रजातियां, उनका उद्भव, उनके प्रकार, उनके प्रजातीय लक्षण तथा नगरों को सम्मिलित किया है। अब हम ब्लास महोदय के शिष्य जीन ब्रूंस के द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूंस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिनमें पहला आधार है सभ्यता के विकास के आधार पर, जबकि दूसरा वर्गीकरण जो है यथार्थवादी वर्गीकरण है। सभ्यता के विकास के आधार पर इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 वर्गों में बांटा है, जिनमें पहला वर्ग है अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल। अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत भोजन, वस्त्र एवं आवास को सम्मिलित किया है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो प्रत्येक देश एवं काल में अनिवार्य है। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का दूसरा वर्ग है भू शोषण का भूगोल। इसके अंतर्गत इन्होंने कृषि, पशुपालन, खनन एवं औद्योगिकरण को शामिल किया है। ये वो क्रियाएं हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, इसलिए इन्हें भू शोषण के भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जीन ब्रूंस महोदय ने सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों के तीसरे वर्ग सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्यों की आपसी अंतर्निर्भरता, श्रम का विभाजन, सहकारिता, सहयोग एवं नागरिक व्यवस्था को सम्मिलित किया है। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का चतुर्थ वर्ग है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जीन ब्रूंस महोदय ने राजनीतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया है। ये हुआ जीन ब्रूंस महोदय का सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन। जीन ब्रूंस महोदय का मानव भूगोल के तथ्यों का
एक दूसरे आधार पे वर्गीकरण है जिसे यथार्थवादी वर्गीकरण कहा जाता है। यथार्थवादी वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा है और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 2 तथ्य सम्मिलित किए हैं। यथार्थवादी वर्गीकरण का पहला वर्ग है मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य। आप देख सकते हैं मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 तथ्य शामिल किए हैं, मकान, दूसरा सड़कें। आप समझ सकते हैं कि मकान व सड़कें ये 2 प्रमुख तथ्य हैं जिनको बनाने के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है और उस क्षेत्र से सीधे तौर पे कोई उत्पादन भी नहीं होता। इसलिए ब्रुन्स ने इन तथ्यों को भूमि के अनुत्पादक कहें या मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य कहा है। इसके अंतर्गत वे प्रमुख पक्ष जिनका अध्ययन सम्मिलित है उनमें मकानों के प्रकार, मार्गों एवं सड़कों की विशेषताएं, मानव अधिवासों की विशेषताएं, मानव बस्तियों का उद्भव एवं विकास, नगरीय समूह, नगरीय संचार आदि सम्मिलित है। जीन ब्रुन्स द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों का यथार्थवादी वर्गीकरण में दूसरा वर्ग है पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। इस वर्ग के अंतर्गत जीन ब्रुन्स महोदय ने 2 तथ्यों को सम्मिलित किया है, एक कृषि, दूसरा पशुपालन। आप जानते हैं कि मनुष्य को जीवन निर्वाह हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है और उस भोजन की जरूरत मनुष्य इन दोनों तथ्यों से ही पूरा करता है। और आप देखेंगे कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में मनुष्य ने तरह तरह की फसलें उगा करके अलग अलग नस्लों के पशुओं को पाल करके उनसे अपनी जरूरत के खाद्यान्न, दूध, मांस आदि प्राप्त करता है। इस वर्ग के अंतर्गत जिन पक्षों का अध्ययन किया जाता है उनमें प्रमुख रूप से कृषि फसलों व पशुओं की उत्पत्ति तथा इनके प्रकार, खाद्यान्न फसलें, वनस्पति का उद्भव एवं विकास, पशुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होने वाले उत्पाद, घुमक्कड़ पशुचारण, पशुओं के साथ ऋतु प्रवास, मानवीय प्रवास आदि को सम्मिलित किया जाता है। जीन ब्रुन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत यथार्थवादी वर्गीकरण का तीसरा वर्ग है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। इसके अंतर्गत ब्रुन्स महोदय ने 2 तथ्यों को सम्मिलित किया है, पहला पौधों तथा पशुओं का विनाश, दूसरा खनिजों का शोषण। आप भली भांति समझते हैं वर्तमान औद्योगिक तथा तकनीकी के युग में विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनियोजित तरीके से बड़ी तेजी से खनिज संसाधनों का दोहन हुआ है। इसके अतिरिक्त बढ़ती घरेलू
और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मनुष्य ने वन संसाधनों का उन्मूलन किया है, साथ ही वन्य जीव जंतुओं का विनाश भी किया है। ब्रून्स ने इन विनाशकारी आर्थिक क्रियाओं वाली अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। अब हम एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण को समझेंगे। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में रखा है। एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों की 3 प्रमुख श्रेणियों में पहली है भौतिक दशाएं, दूसरा जीवन के प्रकार, तीसरा मानवीय प्रतिक्रिया। हंटिंगटन महोदय ने भौतिक दशाओं को 5 वर्गों में रखा है, बांटा है, और वो 5 वर्ग हैं: पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, दूसरा स्थल रूप, तीसरा जलवायु, चतुर्थ जलाशय और 5वां मिट्टी और खनिज। मानव भूगोल के तथ्यों का दूसरा मुख्य श्रेणी है जीवन के प्रकार, या यूं कहें जीवन के मुख्य भेद। हंटिंगटन महोदय ने जीवन के 3 प्रकार बताए हैं: वनस्पति, दूसरा जीव जंतु, तीसरा मनुष्य। मनुष्य उपरोक्त भौतिक दशाओं तथा वनस्पति एवं जीव जंतुओं के साथ मानवीय प्रतिक्रियाएं करता है, और इन मानवीय प्रतिक्रियाओं को हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों की श्रेणियों में तीसरी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया है, और जिसे नाम दिया है मानवीय प्रतिक्रियाएं। मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत हंटिंगटन महोदय ने मानवीय प्रतिक्रियाओं को 4 मुख्य वर्गों में और कुल 21 उपवर्गों में बांटा है। हंटिंगटन महोदय द्वारा प्रस्तुत मानवीय प्रतिक्रियाओं के 4 वर्ग हैं। पहला भौतिक आवश्यकताएं, दूसरा प्रमुख व्यवसाय, तीसरा कार्यकुशलता और चौथा उच्च आवश्यकता। भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत हंटिंगटन महोदय ने 5 तथ्यों को शामिल किया है, या 5 उपवर्गों को शामिल किया है: भोजन, वस्त्र, आवास, औजार और परिवहन के साधन। मानवीय प्रतिक्रियाओं का दूसरा बड़ा वर्ग है प्रमुख व्यवसाय। प्रमुख व्यवसायों के अंतर्गत 8 प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित हैं, जिनमें है आखेट यानी शिकार करना, मत्स्यन यानी मत्स्य उद्योग, पशुचारण, कृषि, खनन, लकड़ी काटना, विनिर्माण उद्योग, व्यापार। हंटिंगटन द्वारा प्रस्तुत मानवीय प्रतिक्रियाओं का तीसरा वर्ग है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता के अंतर्गत 3 उपवर्ग हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा मनोरंजन या कहें आमोद प्रमोद, और तीसरा सांस्कृतिक प्रेरणा। मानवीय प्रतिक्रियाओं का चतुर्थ वर्ग है उच्च आवश्यकता। उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत हंटिंगटन महोदय ने सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला व साहित्य को सम्मिलित किया है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता फिंच
और त्रिवार्था ने भी मानव भूगोल के तथ्यों को 3 वर्गों में बांटा है। ये 3 वर्ग हैं। इनमें पहला वर्ग है प्राकृतिक तत्व, दूसरा वर्ग है जनसंख्या, तीसरा वर्ग है सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत जिन पक्षों का अध्ययन किया जाता है वे हैं जलवायु, वनस्पति, मृदा, खनिज, जलाशय, उच्चावच, जीव जंतु आदि। दूसरा वर्ग है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत फिंच और त्रिवार्ता महोदय ने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या प्रवास, ग्रामीण एवं शहरी अनुपात के अध्ययन को सम्मिलित किया है। फिंच और त्रिवार्ता के अनुसार मानव भूगोल के तत्वों का तीसरा वर्ग है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत कृषि, अधिवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि को सम्मिलित किया है। मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विद्वानों में एक अन्य विद्वान है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमाजिया। डिमाजिया महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा है, जिसका पहला वर्ग है प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार मानव जीवन का अध्ययन करना। दूसरा वर्ग है प्रमुख व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, मत्स्य, पशुचारण, उद्योग एवं व्यापार आदि। डिमाजिया महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तत्वों का तीसरा वर्ग है मानवीय निवास तथा मानवीय प्रवास का अध्ययन सम्मिलित किया है। और चतुर्थ वर्ग है मानव बस्तियां या कहें मानव अधिवासों का अध्ययन करना। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों का सम्मिलित रूप में अध्ययन करने से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का सामान्य सारांश निकलकर यही आता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का स्वरूप निम्नानुसार होगा। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के तत्व एवं उनसे मानव का समायोजन करना। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या, जनसंख्या के अंतर्गत मानव प्रजातियां, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, प्रवर्सन आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का तीसरा भाग है अधिवास। अधिवासों के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, उनके प्रकार, प्रतिरूप एवं समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित है। चतुर्थ भाग है व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, पशुचारण, कृषि, खनन, मत्स्य, लकड़ी काटना, विनिर्माण उद्योग, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। और पंचम भाग है समाज एवं संस्कृति। समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक संगठन एवं सामाजिक वर्ग, सामाजिक व्यवहार, जातीय व्यवस्था, कला, विज्ञान, साहित्य आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।